इस वीडियो में मैं तुम्हें जिस केस के बारे में बताऊंगा ना, ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। आज से पहले तुमने ऐसा केस या फिर ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी होगी। ये केस पहले तुम्हें बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन इस वीडियो में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, तुम शॉक्ड हो जाओगे कि ये नॉर्मल से दिखने वाला केस कितना खतरनाक था। और लास्ट में जो तुम्हें पता चलेगा वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। देखो, रशिया के साइबेरियन त्यागा में एक गाँव है जिसका नाम है काजिनेट। इस गाँव के चारों तरफ पेड़ पौधे और जंगल है। गाँव में जब रात हो जाती है ना, तो ये गांव देखने में बहुत ही भयानक लगता है। और तो और इस गांव में रात में एकदम से ही ठंड बढ़ जाती है और चारों तरफ फॉग फैल जाता है। इसीलिए गांव के लोग कभी भी रात को बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उनका मानना है कि जब भी वो रात को बाहर निकलते हैं तो कोई अजीब सी चीज या फिर कोई अजीब सा इंसान उन्हें देखता है। इस गांव में कोई भी पक्की सड़कें नहीं है। इस गांव से बस एक ट्रेन की पटरी जाती है और ट्रेन ही इनका ट्रैवल करने का एकमात्र ऑप्शन है। इस गांव के लोग काफी अच्छे हैं, वो हंसते खेलते इस गांव में रहते हैं और ज्यादातर ये लोग आपस में ही एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। टोटल मिला के देखा जाए तो ये गाँव काफी सुंदर है और अच्छा है और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं। लेकिन इन गाँव वालों को क्या पता था कि आने वाले टाइम में इनके साथ जो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। 14 अगस्त 1989 को 1:40 AM पर ट्रेन नंबर 2008 काजीनेट स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। ये ट्रेन काफी मैसिव थी, 70 कार के बराबर जितनी लंबी। और इस ट्रेन को चला रहे थे दो एक्सपीरियंस भाई, वादिम और इगोर। ये दोनों काजीनेट गांव से कई बार गुजरे हैं और इनके कई रिश्तेदार भी इस गांव में रहते हैं। पर इस बार कुछ अलग था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के पास पहुंची, इन दोनों भाइयों ने नोटिस किया कि ट्रैक पर आगे कुछ है। वो जो भी था, शुरू में ट्रेन की हेडलाइट की रोशनी की वजह से वो समझ में नहीं आया। पर वादिम ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो चीज वहां से नहीं हिली और उसी वक्त उसने इमरजेंसी ब्रेक मार दिया। बदकिस्मती से एक फुल्ली लोडेड ट्रेन कभी भी तुरंत नहीं रुकती, वो धीरे धीरे आगे जाके रुकी। जब ट्रेन फाइनली रुकी तो दोनों भाइयों ने लालटेन लेकर ट्रैक पे चलना स्टार्ट कर दिया। इन्हें अक्सर ट्रैक पे जानवर या लकड़ी वगैरह पड़े हुए दिखते थे, लेकिन इस बार कुछ बहुत ज्यादा खौफनाक था और जो उन्हें मिलने वाला था वो उनको जिंदगी भर के लिए डरा देने वाला था। जब वो लालटेन लेकर उस चीज के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो 7 लोगों की कटी हुई बॉडी पड़ी हुई है। हालांकि उस वक्त उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कितने लोगों की बॉडी है। दोनों भाई ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें एहसास हो गया कि वो अब एक बहुत भयानक चीज का हिस्सा बन गए हैं। जैसे ही डिस्पैचर को खबर मिली, पास के बड़े स्टेशन से पुलिस को भेजा गया। गांव वालों को मदद के लिए उठाया गया और बॉडी का पार्ट्स इकट्ठा करने का बुरा काम शुरू हुआ। जल्द ही उन 7 लाशों के नाम एक एक करके सामने आए और पता चला कि ये सातों एक ही कम्युनिटी से हैं। उन 7 लोगों के नाम थे डिमित्री, निकोलाई, वादिम, ओलेग, व्याचेस्लाव, रोमन और विक्टर। ये सातों 15 साल के दोस्त थे जो कि साथ में सोकर खेलते थे, साथ में स्कूल जाते थे और साथ में ही अपने पेरेंट्स के साथ काम करवाते थे। और वो बस एक सिंपल वीकेंड ट्रिप के लिए फॉरेस्ट में गए थे। लेकिन फ्रस्ट्रेशन की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बस एक ट्रेजिक इंसिडेंट था और अगली रात 10:40 की ट्रेन से घर लौटने वाले थे। लेकिन कुछ तो उनके साथ बहुत गलत हुआ था। शायद वो वक्त भूल गए थे या जंगल में भटक गए, वजह जो भी हो, लेकिन उनकी ट्रेन छूट गई। और इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक वो थक कर ट्रेन की पटरी पे सो गए। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उनके बैकपैक्स बाद में करीब 820 फीट की दूरी पर एक लाइन में रखे हुए मिले। ये डिटेल हेडलाइंस बन गई, 7 बैग्स लाइंड अप नियर द ट्रैक। इन्वेस्टिगेटर टीम ने यह भी बताया कि शायद उन लड़कों ने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लिया हो। लेकिन उनके पेरेंट्स ने बताया कि वो लड़के ऐसे नहीं थे। वो काफी मजबूत थे, शरीर से काफी मजबूत थे और माइंड सेट से भी काफी स्ट्रॉन्ग थे। और तो और उन्हें जंगल में रहने और जंगल का पूरा एक्सपीरियंस था। वो ना ही शराब पीते थे और ना ही किसी चीज का नशा करते थे और ना ही वो बिगड़ैल बच्चे थे। और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स ने यह भी साबित किया कि उनके सिस्टम में कोई भी अल्कोहल नहीं मिला। वो सब खाते पीते, हेल्थी, होशियार और अच्छे बच्चे थे। ये सोचना कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे और ट्रैक पे सो जाएंगे, ये तो पूरी तरह से गलत था। और चलो मान लेते हैं कि वो लोग ट्रैक पे सो रहे थे, तो ट्रेन के आते वक्त वो लोग हिले क्यों नहीं? यहाँ तक कि ट्रेन चलाने वाले दोनों भाइयों ने गवाही दी कि वो लोग ट्रेन पे सो नहीं रहे थे, वो उस पे पड़े हुए थे, जैसे कि किसी ने उनको उठा के वहां पे रखा हो। फिर भी इन्वेस्टिगेटर टीम ने ये कहानी चलाई कि ये बस एक एक्सीडेंट है, वो लोग ट्रेन पे सो रहे थे और ये कह के उन्होंने केस बंद कर दिया। लेकिन उनके पेरेंट्स ने हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि उनके बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खौफनाक हुआ था। बदकिस्मती से उनके पास कोई सबूत नहीं था, उनके पास कोई रिपोर्ट्स नहीं थी, उनके पास केवल दुख था। जब केस बंद हो गया तो उनकी फैमिली ने अपने बच्चों को दफना दिया। लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच में फुसफुसाहट शुरू हो गई। फुसफुसाहट शक में बदल गया और शक गुस्से में बदल गया। कोई भी फैमिली इस कहानी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी जो कि उन्हें इन्वेस्टिगेटर टीम ने सुनाई थी।
अगले 2 सालों तक उन सातों की फैमिली पुलिस वालों के पैर हाथ जोड़ते थे कि इस केस को दोबारा रीओपन किया जाए, लेकिन पुलिस वाले उनके मुंह के सामने गेट बंद कर देते थे। उनके फोन कॉल्स इग्नोर किए जाते थे, उनके पेपर वर्क इग्नोर किए जाते थे। साफ था कि अथॉरिटीज को इस ट्रेजेडी को दोबारा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, खास करके तब जब वो सारे लोग करप्ट थे। इसके जवाब में उनकी फैमिली ने अपनी औकात से बढ़कर बहुत बड़ा कदम उठाया। साल 1991 की पतझड़ में उन्होंने सीधा रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन को एक लेटर लिखा और अपील की कि इन्वेस्टिगेटर टीम को दोबारा उनके केस को रीओपन करने का ऑर्डर दे। हालांकि तुम्हें पता होगा कि 1991 में सोवियत संघ बिखर रहा था, सोवियत संघ के अंदर युद्ध का माहौल था, चांस बहुत कम था कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनके लेटर को देखेंगे भी। लेकिन किस्मत से वो लेटर सही हाथों में गया और सारी मुश्किल के बावजूद भी काम बन गया। 8 अक्टूबर 1991 को प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस ने ऑफिशियली काजीनेट डेथ की इन्वेस्टिगेशन रीओपन कर दी और 2 नए नामों ने इस केस को असाइन किया। पहला नाम था व्लादिमीर, इस केस के इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेटर थे, और दूसरा नाम था क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर यूरी स्टोलियारोव। और ये कोई छोटे मोटे इन्वेस्टिगेटर नहीं थे, बल्कि इनको मॉस्को से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया गया था। ये दोनों तुरंत ही काम पे लग गए और ये दोनों उस जगह गए जहाँ पे उन सातों की बॉडी पड़ी हुई थी। बट दिक्कत ये हुई कि बॉडी के पास जो लाइन बनाई गई थी ना, वो इन 2 सालों के अंदर मिट गई थी। और उन्होंने ये भी पाया कि जो 1989 में थोड़ा बहुत एविडेंस था ना, पुलिस ने उसको भी मिसमैच कर दिया था। इसीलिए व्लादिमीर ने सबसे पहले गांव वालों से पूछताछ करके इस केस की शुरुआत करी। गांव वाले जो कि एक दूसरे के रिश्तेदार ही थे, जब व्लादिमीर उनसे पूछते थे इस केस के बारे में, तो वो लोग कहते थे कि हमें नहीं पता कि वो 7 लोग कैसे मरे, हमने तो उनकी बॉडी देखी थी। और पुलिस वालों ने कहा कि वो लोग ट्रेन पे सो रहे थे, इसीलिए वो लोग मारे गए। लेकिन जब व्लादिमीर ने उन गांव वालों के ऊपर थोड़ा सा जोर डाला तो उसे एक नाम सुनने को मिला, वसीली, जो कि एक लोकल बंदा था और वो अपने भाई स्लावा को मारने के जुर्म में जेल में बंद था। वो मर्डर शराब पीकर आपसी झगड़े में हुआ था, लेकिन नए इन्वेस्टिगेटर की रोशनी में वो मर्डर अलग लग रहा था। खास करके तब जब व्लादिमीर को ये पता चला कि वसीली ने अपने भाई स्लावा को शराब पी के नहीं मारा था, बल्कि स्लावा ने दारू पी रखा था और उसने नशे में अपने भाई वसीली से ये कह दिया था कि वो जानता है कि उन 7 लड़कों के साथ क्या हुआ था। और यही बोलने के बाद वसीली ने अपने सगे भाई स्लावा को मार दिया। पुलिस वाले भी ये जानकर हैरान हो गए। अब पुलिस वाले भी ये जानना चाहते थे कि उन 7 लड़कों के साथ क्या हुआ, क्योंकि बस स्लावा ने ये कह दिया था कि उन 7 लड़कों के साथ क्या हुआ है वो जानता है। इस पे उसके सगे भाई वसीली ने उसको जान से मार दिया। इसका मतलब था कि उन 7 लड़कों के साथ बहुत खौफनाक चीज हुआ है, ऐसा जो कि आने वाले टाइम में पूरे गांव और पुलिस वालों को हिला के रख देगा। पहले जो कहानी उलझी हुई लग रही थी, अब वो धीरे धीरे सुलझती जा रही थी। जब व्लादिमीर ने वसीली के ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर डाला और मारा पीटा, तो उसने एक चीज और उगल दिया। उसने कहा कि उन 7 लड़कों को उसी ने मारा था और इस काम में उसका एक और भाई यूरी भी शामिल था। ये कहने के बाद पुरानी इन्वेस्टिगेटर टीम ने जो कहानी सुलझाई थी कि वो लोग पटरी पे सो गए थे तब मर गए थे, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। व्लादिमीर ने जब थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट किया तो ये साफ हो गया वो अभी भी कुछ तो झूठ बोल रहा है। व्लादिमीर ने उन 7 लड़कों की फैमिली से रिक्वेस्ट करी कि उनकी बॉडी खोद कर दोबारा निकालने दिया जाए। ये एक भयानक काम था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जब ताबूत को खोद के बाहर निकाला गया और खोल के उनकी बॉडी को देखा गया, तो उनकी बॉडी पे वो चीज मिला जिसने कि इस पूरी कहानी को बदल के रख दिया। वो 7 लड़के, जैसा कि शक था कि वो ट्रेन से नहीं मारे गए, बल्कि उनके ऊपर एक बहुत बुरी चीज से हमला किया गया था। ये हमला इतना खतरनाक था कि स्कल्स में फ्रैक्चर थे, दोनों तरफ से जबड़े टूटे हुए थे, उनके चेस्ट पर ट्रोमा था। उन 7 में से हर एक चीज पर भारी चीजों के निशान थे। इन्वेस्टिगेटर टीम ने ये जानने की कोशिश करी कि उनके ऊपर किस चीज से हमला किया गया था। बायोमैनिक्विन यूज करके टेस्ट भी किया और घाव को रिप्लिकेट करने की कोशिश करी और पाया कि मैच तभी मिला जब उन्होंने वही टूल यूज किए जो कि रेलवे डिपोर्ट्स में मिलता है। ये साफ था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। अब व्लादिमीर के पास फिजिकल एविडेंस भी था। ट्रेन चलाने वाले दोनों भाइयों ने भी गवाही दी। उन दोनों भाइयों के मुताबिक जब वो उस लाश तक पहुंचे थे तो वो लाश बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि ऐसे लग रहे थे जैसे कि उनकी बॉडी को सजाया गया हो। और तो और उनके सर को पटरी पे रखा गया था ताकि ट्रेन आए तो उनके सर को कुचल दे, ताकि पता ना चले कि वो लाश किसकी है। और तो और अगर ट्रेन उनको कुचल के जाते तो उनकी बॉडी कट वट के बिखरी होती, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी बॉडी को किसी ने सजाया है। और यही चीज उनके बैग्स के साथ भी हुआ था। उन 7 के बैग्स एक साथ रखे हुए थे लाइन में। उन 7 की बॉडी के अंदर न अल्कोहल मिलना न ड्रग्स मिलना इस बात को बताता है कि किसी ने उनके ऊपर घात लगा रखा था और उनके पीछे से उनके ऊपर हमला किया और फिर उनको मार के उनकी बॉडी को पटरी पे लिटाया गया। व्लादिमीर ने जब वसीली से दोबारा पूछा कि उन 7 के साथ क्या हुआ था, व्लादिमीर ने बोला
कि उन सातों को उसने और उसके भाई यूरी ने मिलकर मारा था। लेकिन ये बात सेंस नहीं दे रही थी क्योंकि वो सातों लड़के काफी हेल्थी थे और एथलीट्स बंदे थे, और ये जो वसीली और उसका भाई यूरी था ये काफी पतले थे। तो ये दोनों भाई उन 7 लड़कों को काबू नहीं कर सकते थे, वो भी बिना किसी के भागे हुए। तभी कहानी फिर बदली। वसीली ने दावा किया कि उनके साथ एक और तीसरा बंदा था, और वो था सलावा, जिसे कि वसीली ने बाद में मार दिया था। वसीली ने कहा कि सलावा ने ही उन सातों के ऊपर हमला किया था, जो कि असली गुनाहगार था। लेकिन सलावा मर चुका था। लेकिन वलाद को वसीली की बात पे यकीन नहीं था, इसीलिए उसने वसीली के ऊपर दोबारा जोर डाला। तो वसीली ने एक और नाम लिया, और वो नाम था निकोलाई। निकोलाई उन सातों में से मरने वाले एक बच्चे का नाम भी था, लेकिन ये वाला निकोलाई नाम एक पुलिस ऑफिसर का था, जो कि पास के गांव में रहता था और वीकेंड में काजीनेट गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आया था। वो एक अथॉरिटी और पावरफुल वाला बंदा था। जब व्लादिमीर ने निकोलाई को पकड़ा तो उसने दावा किया कि वो इंसिडेंट के टाइम गांव में नहीं था, वो उससे पहले ही गांव छोड़ चुका था। लेकिन काजीनेट के गांव वालों ने बोला कि ये झूठ बोल रहा है, वो इंसिडेंट के टाइम गांव में ही था। गांव वालों ने ये भी दावा किया कि उन्होंने निकोलाई को उन तीनों भाई यानी कि वसीली, यूरी और सलावा के साथ शराब पीते हुए देखा था, और इन चारों के साथ एक लोकल बंदा भी था। ये लोग काफी भारी मात्रा में शराब पी रहे थे। व्लादिमीर ने जब थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उनके साथ उस लोकल इंसान का भाई प्योटर भी उनके साथ शराब पी रहा था, यानी कि ये टोटल 6 लोग बैठकर शराब पी रहे थे। व्लादिमीर प्योटर से बात नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कि प्योटर व्लादिमीर से बात नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि प्योटर मर चुका था। इस केस का इन्वेस्टिगेशन रीओपन होने के बाद ही उसने खुद अपनी जान ले ली थी। इस पॉइंट पर सारी चीजें जुड़कर एक खौफनाक तस्वीर बना रही थी। जब व्लादिमीर ने उस लोकल इंसान यानी कि प्योटर के भाई को मारा पीटा, उसको टॉर्चर किया, तो उसने सब कुछ उगल दिया कि उस रात क्या हुआ था। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि उस रात असल में हुआ क्या था। 1989 काजीनेट के गांव में जब अंधेरा हो गया था तो सारे घरों की लाइट बंद हो गई थी, लेकिन ट्रैक के पास एक घर में लाइट जल रही थी, क्योंकि इस घर में ये 6 के 6 लोग दारू पी रहे थे। और ये 6 लोग थे वो लोकल बंदा और उसका भाई वसीली, सलावा, यूरी, और विजिट पे आया पुलिस निकोलाई। ये लोग किसी चीज का जश्न नहीं बना रहे थे, बल्कि ये लोग बोर हो रहे थे, और काजीनेट में बोर होने का मतलब बहुत ज्यादा ही खौफनाक होता है। ये लोग भर भर के शराब पी रहे थे और थोड़ी देर बाद शराब खत्म हो गई, लेकिन इनका मन अभी भी नहीं भरा था, इनको शराब और चाहिए था। बट दिक्कत ये हुई कि शराब की दुकान भी बंद हो गई थी। फिर इन्होंने वही किया जो कि काजीनेट के अधिकतर मर्द करते हैं। ये लोग काजीनेट के स्टेशन की तरफ जाने लगे, क्योंकि वहां पे इनका जान पहचान का एक बंदा था जो कि अपने पास थोड़ा बहुत दारू रखता था पीने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि वहां पे जाके उससे थोड़ा बहुत दारू मांग लेंगे। इसीलिए अब ये 6 के 6 लोग पटरियों पे चलने लगे। थोड़ा दूर जाने के बाद इन्हें 7 लड़के दिखाई दिए जो कि इनके लिए अजनबी थे। इनके मुताबिक वो 7 लड़के ट्रेन की तार काट के शॉर्ट सर्किट करना चाहते थे, ताकि ट्रेन इनके पास तक आके रुक जाए और ये ट्रेन में चढ़ जाए। लेकिन असल में ये झूठ बोल रहे थे। वो 7 लड़के पढ़े लिखे थे, वो घर से तैयार होके आए थे और उन्हें पता भी था कि कौन सी ट्रेन कितने टाइम पे आती है, उन्हें मुजबानी याद था, और वो भी पटरियों से चल के काजीनेट स्टेशन के पास जा रहे थे। जब इन लोगों ने उन 7 लड़कों को देखा तो इन्होंने उनको रोक लिया। ये लोग नशे में थे, उनसे बदतमीजी करने लगे, इसीलिए दोनों ग्रुप में बहस हुई और ये बहस झगड़े में बदल गया। झगड़े की शुरुआत करी उस पुलिस वाले ने। वो काफी हट्टा कट्टा मस्कुलर था, उसके पास बंदूक रखी हुई थी, और तो वो पुलिस वाला था तो वो काफी ज्यादा घमंडी था। वो उन 7 के साथ बदतमीजी करने लग गया। इसका विरोध करने के लिए जब उन 7 में एक लड़का सामने आया तो उसने अपनी गन निकाली और उस लड़के के सर पे गोली मार दी। उस लड़के को गोली लगने के बाद सब लोग सुन हो गए। फिर निकोलाई ने दूसरे लड़के के ऊपर गन रखकर अपने बाकी लोगों से कहा कि इन लोगों को खत्म कर दो और कोई भी सबूत मत छोड़ो। इसके बाद जो हुआ वो बहुत खतरनाक था। इन 6 लोगों के हाथ में जो कुछ भी आया उस चीज से इन लोगों ने लड़कों के ऊपर अटैक कर दिया। उन्हें पकड़ पकड़ के बहुत बुरी तरह मारा। उनमें से एक लड़का भागने में कामयाब होने वाला था, लेकिन निकोलाई के पास बंदूक था, उसने उसको गोली मार दी और इनको इकट्ठा करके बहुत गंदी तरह मारा। पत्थर, लकड़ी जो भी इनके हाथ में आ रहा था वो उस चीज से इनको मार रहे थे। वो बच्चे इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये लोग नशे के धुंध में उन्हें बहुत गंदी तरह मारते जा रहे थे। कुछ मिनटों तक उन्हें बहुत बुरी तरह मारने के बाद जब वो 7 के साथ मर गए तो कानून का रखवाला कहा जाने वाला निकोलाई ने सबको ऑर्डर दिया कि इनकी बॉडी को पत्थर से या फिर लकड़ी से खोद खोद के या फिर काट के अलग कर दो। इसीलिए इन 6 लोगों ने पत्थर या फिर लकड़ियों से उनकी बॉडी, हाथ पैर को काट के अलग कर दिया और उनको ट्रेन के पास सजा दिया, ताकि ऐसा लगे कि कोई ट्रेन इनके ऊपर से गुजर गई थी और ऐसा लगे कि ये लोग बेवकूफ बच्चे थे जो कि ट्रेन के पटरी पे सो गए थे। और तो और उन्होंने इनके बैकपैक्स भी थोड़े दूर जाके लाइन में रख दिए थे। जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया तो पुलिस वालों ने उन 4 लोगों को पकड़ लिया, क्योंकि 2 लोग तो पहले मर गए, बाकी इन 4 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया और फिर 7 महीनों तक
कोर्ट में ट्रायल चलते रहे और जब कोर्ट का आखिरी दिन था तो कोर्ट के अंदर सब लोग बैठे हुए थे, उन 7 लोगों की फैमिली और उन 4 लोगों की फैमिली जिन्होंने उनको मारा था और गांव के बाकी सारे लोग। और अब तक ये केस पूरे रसिया में फैल चुका था। हर न्यूज के हेडलाइन पे इसी केस की बात हो रही थी। कोर्ट के अंदर जब जज के सामने इस केस का रिपोर्ट आया तो वो रिपोर्ट काफी बड़ा था। जज को 1 घंटा लग गया उस पूरे रिपोर्ट को पढ़ने में। रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया और फैसला ये था कि उन 4 को मौत की सजा दे दी गई, क्योंकि रसिया एक स्ट्रिक्ट देश है, वहाँ पे हत्यारों और रैपिस्ट को सीधा मौत की सजा मिलती है।